स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम शेयर्स की बात अपनों के साथ। जी हाँ, पिछले कई महीनों से चल रही लगातार गिरावट जो कि शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है, इसको लेकर काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इसीलिए हम अब लेकर आए थे कुछ दिनों पहले अपना प्रोग्राम, जिसमें हमने आपकी सारी कंसर्न्स, सारे स्ट्रेस और बहुत सारे कमेंट्स जो आ रहे थे हमारे पास, लगातार परेशान थे बहुत सारे लोग, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करी थी। कुछ सजेशंस दिए थे, ऐसे सुझाव दिए थे हमारे मार्केट एक्सपर्ट ने, जो कि आप लोगों की आने वाले कई महीनों में काफी मदद कर सकते हैं। पर जैसा कि हम देख रहे हैं, मार्केट में अभी भी गिरावट जारी है। और हमारे पिछले शो में आए जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद हमने सोचा कि ये जो हमारा नया शो है ये हम जल्द ही लेकर आते हैं, जिसके लिए मैंने पर्सनली काफी रिक्वेस्ट करी डॉक्टर रवि से, और वो अग्री कर गए हमारे साथ शो में ज्वाइन करने के लिए। और कम से कम 213 कमेंट्स, जी हाँ, टू बी प्रिसाइज, अभी तक जो मैं आपसे बात कर रही हूँ 213 कमेंट्स आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया है हमारे पुराने शो को, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे शेयर्स को लेकर, मार्केट के हालात को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर। तो हमें ये सही लगा कि ये वक्त हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी जल्दी हो सके हम आपके सवालों के जवाब लेकर आए, ताकि आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में आप आगे की अपनी दिशा तय कर पाए कि आपको कैसे जाना है। मैं शो में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रवि को। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने फिर से मुझे वक्त दिया, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और जिस तरीके से आपने प्यार की बात की और लोगों के उस सवालों की बात की, 213 कमेंट, और मैं ये देख रहा था कि 1000 के करीब जो है वो लाइक्स भी हैं उसी वीडियो पर। और अब तक जो है सिर्फ एक 24 घंटे भी नहीं हुए और 12,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। थोड़ा सा कम देखा है, लोगों के साथ और शेयर करिए, अपने स्टेटस पे डालिए, मेरी यही रिक्वेस्ट होती है। लोगों की मदद करिए, हम लोग यहाँ पर फ्री सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपके जो सैटरडे संडे है वो खराब ना हो, आप अच्छे से सैटरडे संडे पे भी अपनी उलझनों को दूर कर सकें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जो नेहा मैम ये शो लेकर आई हैं, इसको और सक्सेसफुल बनाइए। आप जान रहे हैं कि हम सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही ये शो कर रहे हैं, तो कोई चालाकी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सब फ्री है। आप लोग प्लीज मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर रवि, हमने कुछ फैक्टर्स की बात करी थी जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें लगातार डाउनफॉल देख रहे हैं या फिर सिचुएशन जो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। उनमें से एक फैक्टर था ट्रम्प टैरिफ का। जैसे कि पीएम मोदी अभी हाल ही में होकर आए हैं अमेरिका से, तो ट्रम्प ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी है, जिसमें कि जो कि एक चिंता की बात हो सकती है भारत के लिए। लेकिन जब पीएम मोदी विजिट पे गए तो एक छोटी सी जो आशा की किरण उसमें दिखाई दी। तो ट्रम्प ने कहा कि पीएम मोदी बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। तो इस पर थोड़े सा आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में दो चीजों को लुभावने की पीएम मोदी जी की यहाँ पर जो है वो चाहत होगी। एक तो पहली बात है कि जो टैरिफ आपने बात करी, निगोशिएटर का मतलब है ठीक है, थोड़े बहुत जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो लगें, लेकिन उससे भारत के जो व्यापारी हैं, जो भारत के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा आहत ना हो। तो ये एक निगोशिएशन की यहाँ पर बात की गई है। दूसरा जो पीएम मोदी यहाँ पर चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस हिसाब से एफआईआईज कंटिन्यू मार्केट से दूरी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ लुभावने प्लान यहां पर देने पड़ेंगे, जिससे कि एफआईआईज अपनी बिकवाली को कम करें। और अगर ये कम होता है तो उसका इंपैक्ट सीधे सीधे मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो मोटिव है पीएम मोदी जी का, वो सिर्फ दो है कि एक कि यहां पर अच्छे इकोनॉमिक सिचुएशन को क्रिएट किया जाए, दूसरा यहां पर एक अच्छा बिजनेस माहौल बना रहे, जिससे कि भारत की ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आए। जी, जैसे कि रवि जी, आपने एफआईआईस की बात करी, तो उसमें लगातार जो बिकवाली का दौर है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि
थमा नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन जैसे कि मैं देख रही थी कि हीलियोस कैपिटल के जो फाउंडर हैं समीर अरोड़ा, वो कह रहे हैं कि ये जो बिकवाली है ये अब लगभग अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो जल्द ही वो कह रहे हैं कि अब हमें यहाँ मतलब अगर निचले स्तर पर पहुंच गई तो इससे आगे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए क्या है कि अगर कंटिन्यू पिछले एक साल की फिगर को अगर कंसीडर किया जाए तो एफआईआई सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। मार्केट ऐसी सिचुएशन पर आ गई कि जहां से अब मार्केट में रिटर्न्स की जगह निगेटिव रिटर्न्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपकी बात है वो एकदम सही है। और इस समय अगर अरोड़ा साहब की बात की जाए तो बिल्कुल अरोड़ा जी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, और अगर वो भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पर एफआईएस की बिकवाली लोएस्ट लेवल पर है, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, जिस हिसाब से फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं, ये थोड़ी बिकवाली जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि बिकवाली आगे अगर हालात अच्छे बने तो खरीदारी में बदलते हुए नजर आए। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। अब रवि जी, क्योंकि हम ये शो स्पेशली कॉमिक्स के ऊपर लेकर आए हैं, हम लोगों को उनके सारे सवालों के जवाब देना चाहते हैं, तो बिना ज्यादा वक्त वेस्ट करे हुए मैं बिल्कुल सीधे कमेंट्स पर आना चाहूंगी। जी, हमारे पहले व्यूअर जो पहला कमेंट है वो है अशोक चौधरी जी का। वो कह रहे हैं कि सर आपने पहले ये बता दिया था कि मार्च तक बाजार में संभल कर काम कीजिए, तो मैं आपकी बात का पालन कर रहा हूँ, धन्यवाद। और स्नेहलता रुस्तगी हैं, वो कह रही हैं कि सर मेरे पास लिंडे इंडिया के 15 शेयर हैं, अभी काफी नुकसान हो रहा है, तो सर बताइए कि मैं होल्ड करूं या फिर इसे करंट रेट पर एवरेज करूं, क्या करूं? देखिए फिलहाल इन लेवल्स पर लिंडे इंडिया को एवरेज करने की तो राय नहीं है, यहां से एग्जिट होने की राय है। और अगर आप स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहां पर 2-3 स्टॉक्स आपको रिकमेंड करूंगा। एक तो पहला है एसबीआई बैंक, जो कि एक अच्छा स्टॉक है। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग काउंटर से। तीसरे की तरफ जाते हैं तो पावर ग्रिड, जो कि यहां पर अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से यहां पर एक बार दूरी बनाकर इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, जिससे कि आपके लॉस की रिकवरी थोड़ी फास्ट हो पाए। चलिए स्नेहलता जी, ये बात नोट कर लीजिए आप। फिर आती हैं विदिति गर्ग, वो कह रही हैं नमस्ते रवि सर, कोल इंडिया पर बताएं सर, मेरे पास 416 के बाइंग प्राइस पर हैं, प्लीज हेल्प, सो व्हेन कैन आई गेट बैक टू माय बाइंग प्राइस? थोड़ा सा समय लगेगा। इस समय कोल इंडिया देखिए जरूर एक करेक्शन पे है, 400 से नीचे चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आने वाले 3 महीने तक यहाँ पर वेट किया गया तो थोड़ा पुल बैक आने के चांसेस है। और ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें कि आप लॉस बुक करके एग्जिट कर जाए। तो मुझे लगता है कोल इंडिया को यहाँ पर अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। थोड़ा एवरेज करने के लिए जब आगे के प्रोग्राम्स होंगे आप सवाल पूछते रहिए, कमेंट में डालते रहिए, तो हम लोग जब एवरेज करने का सही रेट होगा तो वहां पर जरूर रिकमेंड करेंगे। फिलहाल घबराइए नहीं, मजबूती से डटे रहिए। ये सब कंपनियां ऐसी हैं कि इनके बिना इंडिया की इकोनॉमी नहीं चल सकती, पावर नहीं मिल सकता। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यही सेंटीमेंट बस पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल करेक्शन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो आपके पेन जो है वो पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है, लेकिन समय देंगे तो ये पेन वापस से गेन की तरफ बदलता हुआ नजर आएगा। जी, संजय परवानी कह रहे हैं थैंक यू सर, जो हमारे पिछले शो के उनमें उन्होंने सारी राय देखी उसके लिए आपका शुक्रिया कर रहे हैं। और कह रहे हैं सर, आई एम इन्वेस्टिंग ओनली इन नवरत्न शेयर्स एज पर योर सजेशंस इन एसआईपी टाइप, तो क्या ये सही है? कुछ कमेंट मुझे भी याद आते हैं, कुछ लोगों ने एसआईपी, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में बोला कि एसआईपी अभी मत करिए, रोक दीजिए, लेकिन मैंने एसआईपी के कुछ स्टॉक्स बताए थे। देखिए उन स्टॉक्स में भी एसआईपी की क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन एसआईपी रोक पूरी तरह से मत रोकिएगा। मैंने जैसे बताया था कि 10,000 लगाना है तो सिर्फ 3,000 रुपए लगाइए यहां पर एसआईपी में भी, बाकी 7,000 रुपए अभी एसआईपी वाले बैंक की एफडी में डाल लीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी यहां पर अप्लाई करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब एसआईपी स्टॉक्स अगर इस समय देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं पुरानी लिस्ट ही रिपीट करता हूं। मैंने आपको गेल, आईओसी दिए हैं। इन स्टॉक्स पे अगर एसआईपी कर रहे हैं घबराइए नहीं। ये स्टॉक्स, गेल तो वैसे भी देखिए आपको डिविडेंड ही अच्छा दे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि भरोसे के साथ एसआईपी करते रहें, लेकिन क्वांटिटी बस कम कर ले। क्वांटिटी का मतलब है जहां 100 रुपए डाल रहे थे वहां पे 30 रुपए डालना शुरू कर दे, 30% से ज्यादा नहीं डाले। जी, तो अभी क्वांटिटी कम करने की जरूरत है। फिर जुबैदा खातून लिख रही हैं कि सर 6 महीने से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ सर, एससीआई और टेक्स इंफ्रा में कैसे एवरेज कर सकते हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बिल्कुल सही समय पे आपने सवाल पूछा है। एससीआई 150 के पास लेना है, और टेक्स इंफ्रा करंट लेवल पर यहां पर अगर लेना चाहती हैं तो बिल्कुल लीजिए, मत डरिए मार्केट से। ये डर ही आपको वो एक मुझे एक एड याद आता है, डर के आगे जीत है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से डर गए
तो अब आप जीत नहीं पाएंगे। तो यहां पर डरिए नहीं, बने रहिए, पैसा रिकवर होगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे किसी स्टॉक पे नहीं डाला है जो स्टॉक पेनी स्टॉक्स हो जो लूट के भाग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है बस समय गलत चल रहा है। अब बहुत से लोग, मैं देख रहा था, एक और भी बात मुझे नेहा मैम याद आती, कई लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, कोई बात नहीं, आप फ्रस्ट्रेट होकर मुझे गाली दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो प्यार है, तभी तो आप मुझे बोल रहे हैं। तो कई हर चीजें देखिए, अगर मार्केट चल रहा होता और मेरे शेयर जो हमने रिकमेंड किए हैं या मार्केट में स्टॉक्स नहीं चल रहे होते तो लगता, लेकिन जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, पूरी दुनिया इस पे फाइट कर रही है, तो ऐसे समय पे सिर्फ टाइम पास करना चाहिए। टाइम पास इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, परिवार के साथ बिताइए, आज फेस्टिवल पे जाइए, घूमने के लिए चले जाइए, टाइम इस तरीके से निकालिए। 2-4 महीने अगर बिजनेस कम करेंगे तो भी आप अपने नुकसान को बचा पाएंगे। जी, तो समय की बात है और थोड़े पेशेंस की भी बात है। जी सर, यहाँ पे हेमंत भारद्वाज हैं, कह रहे हैं सर गेल 2005 के रेट पर 200 क्वांटिटी है ली है, क्या वर्तमान भाव पर एवरेज किया जा सकता है? मुझे लगता है 205 होगा, 2005 नहीं होगा इनका प्राइस। तो फिलहाल मुझे 205, हाँ जी। हाँ, तो फिलहाल अभी इनको यहाँ पर इसको और वेट करना चाहिए। और जो चूंकि इस समय 167 का भाव है वो डिविडेंड की वजह से है, तो मुझे लगता है कि करेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अच्छे रेट हैं, जरूर लीजिए, डबल क्वांटिटी लीजिए, एवरेज करिए। चलिए ठीक है। कोमल कुमारी लिख रही हैं सर, गुड मॉर्निंग सर। फिलहाल जब इन्होंने लिखा होगा तो मॉर्निंग उस समय होगी सर। अडानी पोर्ट, अडानी पावर में कब तेजी आएगी? आईआरएफसी, एनटीपीसी सब डाउन चल रहा है, क्या करें? थोड़ी सी देखिए निराश लग रही हैं। जी, देखिए इसीलिए निराश है, तभी मैं आप लोगों को ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पावर, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक दिन में छलांग लगाते हैं, दूसरे दिन डूब जाते हैं, एक दिन छलांग लगाते हैं, दूसरे दिन डूब जाते हैं। तो आप घबराइए नहीं, ऐसे में थोड़ा सा वेट करने देना चाहिए। और कहते नहीं है, जब बॉल ऊपर फेंकिए तो नीचे गिरने के बाद कई बार ऊपर नीचे करती है, तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, वो स्टेबल हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। तो यहां पर वही करना है, थोड़ा दूर से बैठ के देखना है। और जहां तक एनटीपीसी, ये सारे स्टॉक्स हैं, देखिए मैं भी समझ रहा हूं यहां पर पेन है, गिरा हुआ है स्टॉक, लेकिन लॉस बुक करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप लॉस बुक कर गए तो आप दोबारा फिर रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए इन स्टॉक्स में। इस समय काटने का इन स्टॉक्स में, जिनके नाम मैं बता रहा हूं, इनमें कोई फायदा नहीं। जिनको काटना है मैं खुद ही बता दे रहा हूं कि यहां पे काट के दूसरी ट्रेन पकड़ लीजिए, जो जल्दी तेजी से आपको आगे टारगेट पे पहुंचा सकती है। जिन स्टॉक्स में उम्मीद है उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। फिर अजहर शेख हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास एमएमटीसी के 94 के भाव पर 500 शेयर है, प्लीज गाइड। अब देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है एमएमटीसी, जिसे अब वही प्रॉब्लम क्या होती है नया मैम, की मैं समझाने की कोशिश करता हूं, निकल जाइए, निकलते नहीं। जैसे आप देखिए कल, अभी जो कल का प्रोग्राम था, जिसमें हमने, आप याद होगा, जोमेटो की बात की, 240 से जोमेटो आज 213 रुपए, आपको पता है 10% साफ हो गया। स्विगी वहां से 15% साफ हो गए। ये सारे स्टॉक जो हैं वो विदाउट फंडामेंटल, सिर्फ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ये फालतू के जो रील बना बना के चिपकाए जा रहे हैं लोगों को, इसकी वजह से चल रहे हैं। इसी तरीके से एमएमटीसी भी दो बेकार फंडामेंटल स्टॉक है, एग्जिट होना चाहिए यहां पर। और इस स्टॉक में अब 57 रुपए चल रहा है, 94 पे खरीदा, 50% फंड साफ हो गया। मैंने तो हमेशा आपको निकलने को बोला, 100 रुपए पे बोला निकल जाइए, 125 पे भी बोला निकल जाइए, निकलते भी नहीं है। तो यहां पर अब निकल जाइए, इसकी जगह पे सेंट्रल बैंक, पीएसबी, इनमें से कोई ले लीजिए, क्योंकि ये तो 30 रुपए रहने वाला स्टॉक है। तो यहां पर एग्जिट होने की राय। जी रवि जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि हम लोग शोज लेकर आ रहे हैं, लोगों को पेशेंटली पूरा शो देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो शायद उन्होंने कमेंट में ना पूछे, वो दूसरे ने पूछ लिए हैं, जो उनके काम आ जाएं। तो मेरे ख्याल से अगर रेगुलर नजर रखेंगे, रेगुलर वॉच रखेंगे, तो सही टाइम पे एग्जिट करना मेरे ख्याल से शेयर सही टाइम पे खरीदने से ज्यादा जरूरी होता है। तो उस पे भी लोगों को नजर रखनी चाहिए और सही टाइम पे एक्ट करना चाहिए उसके ऊपर। अभिषेक तालुकदार हैं, कह रहे हैं सर प्लीज टाटा पावर, टाटा मोटर्स और जियो फाइनेंस के ऊपर प्लीज आप गाइड कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, टाटा मोटर का शेयर अभी नहीं चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने ऊपर बाय कर रखा है मैं उनको एग्जिट होने की राय अभी यहां पर नहीं दे रहा हूं। लेकिन उसके पीछे की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि लोग टाटा मोटर पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप तैयारी कर लीजिए यहां पर 550 रुपए की। अगर आप 550 रुपए का अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए, नहीं तो एग्जिट होना चाहिए। टाटा पावर, हाँ, अगर आप टाटा मोटर काट के टाटा पावर ले लेंगे तो वो शायद ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी टाटा मोटर अगले 3 महीने तक चलने वाला नहीं है।
दूसरा, जियो फाइनेंस, चूंकि यहां पर काफी करेक्शन हो चुका है, एवरेज करने की राय नहीं है, लेकिन एक दो वीक में शायद कंसोलिडेशन के बाद कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बने। फिलहाल अभी स्टॉक में बने रहने की राय है। जी रवि जी, दिलीप कह रहे हैं कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ इन्होंने कैसा सवाल पूछा है, थोड़े कंफ्यूजन में है, तो मेरे ख्याल से काफी लोगों का कंफ्यूजन दूर करेगा। कह रहे हैं कि आपने 35% लेने के लिए बोला था, हमने लिया है और उसमें प्रॉफिट बुक करना है कि जून में वापस एवरेज करना है। 1 साल से 3 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाया उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि मैं समझा नहीं हूं, इसलिए प्लीज आपसे क्लैरिटी चाहता हूं। तो सर बताइए, मैंने 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मुझे लगता है नेहा जी जब लोग ऐसे कमेंट करते हैं। देखिए, पहले इसमें बहुत सिंपल समझाता हूं। आपने 30% फंड लगा दिया। अब आपकी दो रिक्वायरमेंट शुरू हो गई कि आपको यहां पर फंड ऐड करना भी है और आपको एग्जिट भी करना है। तो अगर आपके कोई खर्चा अभी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं कुछ खरीदारी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ऐसी जरूरत है और पैसा निकालना है, तो यही पैसा निकाल लीजिए। जो प्रॉफिट आ रहे हैं उनको निकाल लीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और दोबारा अगर जरूरत नहीं है तो ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, वापस इसी पैसे को और इंक्रीज करिएगा। लेकिन इस समय के हालात पे अगर आपको पैसा कहीं से निकालना है तो बैंक की एफडी नहीं तोड़नी है, बैंक में चेकबुक नहीं डालनी है, बैंक के चेक को नहीं कैश कराना है। शेयर मार्केट में जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है उनको काट लीजिए। 15 दिन 20 दिन बाद वापस पैसा आता है, फिर खरीदने का मौका मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा समय है जिस समय अगर कहीं से खर्चा करना है, कुछ पैसे निकालने हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आप निकाल सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट से ही निकाल। B99257 इनकी आईडी है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है। मदरसन सुमी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, 160 के भाव पर है इनके पास, कह रहे हैं क्या करें। देखिए, ये स्टॉक वैसे तो फिलहाल तो इस समय बहुत बुरी स्थिति में है, 50 रुपए पे चल रहा है। मैं क्या राय दूं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। आप खुद ही समझ सकती हैं कि अगर मैं इनको कहूंगा कि काट दीजिए तो ये काटेंगे नहीं, कहूंगा दूसरा स्टॉक ले लीजिए वो लेंगे नहीं। ले लीजिए सर, 50 रुपए बचा है, कुछ बचा नहीं है, एग्जिट कर लीजिए। इस स्टॉक को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, फंडामेंटली वेरी पुअर स्टॉक है। और इस समय मदरसन सुमी को अगर देखें तो वो अभी गिरावट में 40 रुपए तक जा सकता है, यानी 20% और करेक्ट हो सकता है। बेटर है थोड़े बैंकिंग के जो 50-60 रुपए के स्टॉक है, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, यूनियन बैंक हो या पीएसबी है, उनकी तरफ मूव कर जाइए, कम से कम उनमें गिरावट तो कम देखने को मिलेगी। जी रवि जी, मैं इस बात पे थोड़ा सा अपने व्यूअर्स से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो प्लीज अपने नाम लिख दीजिए, और अगर शहर का नाम लिख देंगे तो और अच्छा होगा। इससे आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी जब हम आपके कमेंट्स लेते हैं। यहाँ पे सर एक कमेंट है जगदेव सिक्खों का, वो कह रहे हैं सत श्री अकाल सर और मैम। तो सत श्री अकाल सिक्खो जी, मैं रवि सर को 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास एससीआई के 100 शेयर हैं 278 रुपए पर, और बैंक ऑफ बड़ौदा के 70 शेयर हैं 256 पर। सर बताइए कि मैं और ऐड करूं या वेट करूं। बिना सोचे समझे यहां पर ऐड करिए। 167 अच्छा लेवल है एससीआई का, यहां पर ऐड करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 195 और 180, ये रेट प्लीज नोट करके रखिए। 200 भी ऊपर चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन लेवल्स पर आता है तो क्वांटिटी डबल करके ऐड कर लीजिए, जल्दी प्रॉफिट पे आएंगे सर। चलिए, अब चेतन पटेल पूछ रहे हैं सर, सर IRW ऑन इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर बताइए प्लीज अपनी राय। देखिए, फिलहाल तो अभी इन दोनों स्टॉक्स में एक बड़ी पिटाई हो रही है, तो यहां पर खरीदारी की बिल्कुल राय नहीं है, और दूसरा एवरेज भी नहीं यहां पर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ्रेश खरीदारी से तो बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन हाँ, अभी 1-2 दिन के बाद 1-2 हफ्ते यहां पर रुकना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिल सकती है। और अगर ये गिरावट नहीं रुकती है तभी एग्जिट करेंगे, तो फिलहाल अभी यहां पर वेट कर सकते हैं। जी सर, ये सतीश शर्मा जी कह रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज में 32% गिर गई है सर, बताइए क्या करें। बिल्कुल बाय नहीं करना, चाल बदलनी है। इसकी जगह पे दीपक नाइट्रेट या फिर फैक्ट को ले लीजिए, FACT, फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, उनको ले लीजिए, आरती इंडस्ट्री से निकल जाइए। चलिए सर पटेल, श्रीकांत पटेल हैं, वो कहते हैं मॉर्पन लैब के बारे में बताएं सर। देखिए, काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है रिजल्ट के बाद। फिलहाल तो अगर आपकी रिसेंट पोजीशन है तो प्लीज प्राइस जरूर मेंशन किया करिए। यहां पर अब मॉर्फन लैब थोड़ा सा और गिरेगा, लगभग 5 से 8% का। अगर आपकी कैपेसिटी 5 से 8% सहने की है तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन
फ्रेश खरीदारी मत करिएगा कि स्टॉक 50% गिरा खरीद डालूं, क्योंकि 50% जो चीज गिरती है उसको चढ़ने के लिए वहां से 100% की चाल चाहिए होती है। तो ये आप समझ सकते हैं। और क्या इतना लगता है कि मॉर्फिन लैब इतना चढ़ पाएगा? अभी फिलहाल तो नहीं लगता। जी जी, प्रकाश द्विवेदी जी का मैसेज आया है, आपको याद होगा हमने इनका कमेंट लिया था पिछले शो में। कह रहे हैं थैंक यू रवि सर एंड नेहा मैम, आपने आज बहुत अच्छी राय दी। और कह रहे हैं रेलवे डिफेंस पावर शेयर्स पर उनको बहुत इसका इंतजार था। और कह रहे हैं धन्यवाद, आप ही डूबते का आधार नजर आ रहे हैं। शुक्रिया प्रकाश जी। सर सोहेल गैन जी कह रहे हैं बोरोसिल लिमिटेड पर उनके पास एवरेज है 390 पर शेयर्स, तो कह रहे हैं एक साल का व्यू बताइए सर। एक्चुअली में सारे स्टॉक्स में इतना पेन दिखाई दे रहा है कि कमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिलहाल कंपनी को देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। बॉटम आउट हो रही है इन्हीं लेवल्स पर। अगर इन लेवल के 3 दिन नीचे बंद हो जाता है, जो आप करंट सामने देख रहे हैं, इस लेवल पे अगर 3 दिन नीचे बंद हो जाता है तो एग्जिट करिएगा, नहीं तो अभी बने रहिए। चलिए, अब हमारे एक और व्यूअर हैं, वो उनकी आईडी है फन मोर फैन 8216। वो कह रहे हैं सर मैडम नमस्कार, टीटागढ़, पीटीसी इंडिया, एक्साइड, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बहुत लॉस है सर, एवरेज 3% लॉस में हूँ, प्लीज सजेस्ट क्या करना है। देखिए, आप लकी, आप 3% लॉस पे हैं। बिलीव करिएगा कि स्टॉक 30% है, 30%। 30%, सॉरी, मैंने कहा चलिए, फिर भी मैं वही कह रहा हूं मैम, मैं यही कहने जा रहा था कि 30% भी कम है, क्योंकि इस समय 60% से ज्यादा स्टॉक गिर चुके हैं। लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें बिल्कुल यहां पर होल्ड करिए, घबराइए नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए। मेरी बात याद रखिए, 3-4 महीने करते करते ये स्टॉक्स धीरे धीरे कब आपके भाव के पास आ जाएंगे, आपका लॉस से ग्रीन में रिकवरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पेन ज्यादा दिन रहता नहीं, ज्यादा दिन टिकता नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, ये सबसे बड़ा बुरा है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करिए। चलिए, रंजीत शर्मा जी पूछ रहे हैं सर लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स पर बताइए, प्राइस है 70 का और अभी क्या करना चाहिए। बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए, खरीद रखा है तो एग्जिट करने की राय है। और इसकी जगह अभी फिलहाल अगर लेना है तो आपको दूसरे काउंटर की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपने चॉइस नहीं दी है, इसलिए मैं अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से एग्जिट होना चाहिए। जी सर। सुनीत कुमार कह रहे हैं, सुनीति कुमार हैं, वो पूछ रही है सर चांस है रिकवरी की क्या, एफआईआई सेलिंग तो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था। ये एक ऐसा टफ सवाल है जिसका मैं आंसर शायद थोड़ा लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन ये क्लियर आपको मेरे वीडियोस से पता चल रहा होगा कि मैं क्लियरली बेयरिश ट्रेंड में हूं और निफ्टी के लेवल्स 22,500, और अगर 22,500 टूटा तो बहुत से लोगों की आस टूट जाएगी, धड़कनें टूट जाएंगी, पल्स रुक जाएंगे। ये एक संभावना बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन 22,500 का बहुत क्रुशियल लेवल है, होप वो नहीं टूटना चाहिए। जी सर। एक और हमारे व्यूअर हैं, उनकी आईडी है नमस्कार वंदे मातरम। कह रहे हैं सर इज इट अ गुड टाइम फॉर टैक्स हार्वेस्टिंग और शुड वी पे शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स फॉर अर्लियर रियलाइज्ड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट के साथ लॉस के सौदे भी काट दीजिए तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो दिस इज द गुड स्ट्रेटजी। मैं सिंपल इसको रिवाइव कर देता हूं। होता क्या है कि जैसे सपोज करिए एक स्टॉक में आपको प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपए का और दूसरे स्टॉक में आपको 50 रुपए का लॉस आ रहा है, तो आप दोनों सौदे एक साथ काटिए। उसका रीजन है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 50 रुपए बचेगा, लेकिन इस समय पोर्टफोलियो में लॉस है, तो एक बार पोर्टफोलियो के प्रॉफिट की स्टॉक काटने के साथ लॉस के स्टॉक काटना बिल्कुल मत भूलिएगा। टैक्स वालों के लिए बचाने की बात कर रहा हूं, जिससे कि आप नील टैक्स पे रहेंगे और वापस से खरीद लीजिएगा। मार्केट में कुछ नहीं ऐसा होने वाला कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी, नीचे ही मिलेगा, खुश होंगे, चलो अच्छा ही हुआ काट दिया। चलिए सर, आपकी एडवाइस आई होप बहुत लोगों के काम आएगी। अब मूवी किंग है हमारे व्यूअर, कह रहे हैं कोल इंडिया के बारे में एनलाइटन करें प्रभु। कोल इंडिया पे वैसे तो हमने चर्चा कर ली है, 350 के लेवल मैंने दोबारा रिकमेंड किए हैं बाई के लिए, तो 350 का वेट कर लीजिए, आता है तो लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो साल में डिविडेंड देंगे ही देंगे कोल बाबू, ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ के जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर उसके स्टॉक में रिकवरी होने से हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 350 बेस्ट लेवल है बाय के लिए। जी, निशा व्लॉग्स कहते हैं सब मॉइल के बारे में प्लीज बताओ। देखिए, सब माइनिंग स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन है और मोइल भी यहाँ पर एक करेक्टिव फेज में है, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है, लेकिन इन स्टॉक्स में जब रिकवरी आती है तो बहुत फास्ट भी देखने को मिलता है।
जी, अनिल कुमार कह रहे हैं सर कोठारी पेट्रोकेमिकल्स 180 की पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए? फिलहाल कोठारी से निकलने की राय है, क्योंकि इसमें एक डाउनवर्ड चैनल चल रहा है और अभी और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती, 10% तक की गिरावट देखने को मिल सकती। बात मान सकते हैं तो एग्जिट कर लीजिए। जी सर। सर फिर नमन है चंडीगढ़ से, वो आइनॉक्स विंड के उनके पास 100 शेयर है 178 रुपए के पर। आईटीसी होटल के 100 शेयर है 173 रुपए पर। और आईआरएफसी के 100 शेयर है 151। एक साल के ऊपर वो राय मांग रहे हैं फॉर 1 ईयर। देखिए, आइनॉक्स विंड इस समय 171 चल रहा है। अगर यहां पर देखते हैं तो थोड़ा सा 160 के आसपास वापस बाय बनता है, लेकिन फिलहाल लंबा नहीं लीजिएगा, बहुत ज्यादा मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। इसकी जगह पे पावर ग्रिड और टाटा मोटर पावर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आईटीसी यहां पर थोड़ा रुक कर लीजिए, 380 के आसपास आता है तो एक बार को खरीदारी की जा सकती है। और एक बात मुझे याद आती है नेहा मैम, वारी एनर्जीज, आप कुछ वीडियोस को पीछे जाएंगी, जब वारी एनर्जी लिस्ट हुआ तो मैंने बहुत से लोगों को ना बोला इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो उसके बाद वो वहां से 10-15% और भाग गया। तो बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि अरे हमें कटवा दिया, 10-15% नुकसान आ गया, बढ़ जाता। टॉप पकड़ नहीं पाया, बॉटम में सांसें नहीं आ रही हैं वापस से, क्योंकि आज बिलो प्राइस है। जब 3,000 लिस्ट हुआ था तो उसके बाद बात होने लगी 5,000 की, और आज आईपीओ प्राइस से नीचे पड़ा हुआ है। खरीदने की गलती मत करिएगा, आधा रह जाएगा शेयर को, याद रखिएगा। जोमेटो, स्विगी आपके सामने एग्जाम्पल है। मैं इसलिए ऐसा आपको डरा रहा हूं, डर के रहिए, क्योंकि पैसा आपका है, मेरा नहीं है। तो आप ऐसे इन्वेस्ट मत करिए कि आपका नुकसान हो जाए। जी, तो केयरफुल होके चलने की जरूरत है। इराना रेड्डी हैं जो पूछ रहे हैं, एनएफएल के शेयर्स हैं 3,000 क्वांटिटी है इनके पास 160 पर, और इनका अभी का जो लॉस है वो 2 लाख दिखा रहा है। वो पूछ रहे हैं सर बढ़ेगा कब, प्लीज मुझे बताइए, सेल करूं कि होल्ड करूं? अगर ये स्टॉक 80 रुपए के नीचे या फिर 75 रुपए 75 के नीचे क्लोज करता है तो यहां पर एग्जिट करने की राय होगी। लेकिन अगर क्लोज करता है तो मुझसे पूछिएगा, मैं दूसरा स्टॉक रिकमेंड करूंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बजट पे शायद सरकार कुछ फर्टिलाइजर सेगमेंट को कुछ दे पाए, केमिकल इंडस्ट्री को कुछ दे पाए, लेकिन ठन ठन गोपाल ताई जी ने कुछ दिया नहीं, स्टॉक चले नहीं। तो फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा सा पेन जरूर है और मार्केट सेंटीमेंट खराब है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस जरूर रखिए। यहां पर अभी अगर 80 के नीचे क्लोज करता है तो फिर एग्जिट करेंगे, नहीं तो थोड़ा वापस रिकवरी आने के चांसेस दिख सकते हैं। स्टॉक अच्छा है। चलिए, अब घनश्याम ठाकुर पूछ रहे हैं सर मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज कब किया जाए, हाई रेट पर फंस गया हूं। लालच बुरी बला है, मैंने दिया था और उसको निकलवा भी दिया, आप लोगों ने एग्जिट नहीं किया, लालच में पड़े रहे, 40% स्टॉक टूट गया। 130 का भाव के आसपास आता है तो वहां पर खरीदने की राय होगी। तब तक अभी फिलहाल यहां पर बहुत ज्यादा लंबा मत रखिए, एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा। और मुझे लगता है नेहा मैम आज आप कमेंट की भरमार दे रही हैं, शायद प्रोग्राम बहुत लंबा करेंगे हम लोग। चलिए, आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को उनकी सारी परेशानियों के कुछ सुझाव से उनको राहत मिले। शक्ति पड़ा कुलिया है, वो कह रही हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर शेयर प्राइस कीजिए सर, बाइंग रेट। खरीदना ही नहीं है तो फिर बाइंग रेट क्यों सजेस्ट करना है? बता दूंगा तो आप लोग खरीद लोगे, वहां फंस जाओगे। बेटर है अगर खरीदा है तो एग्जिट कर लो, अभी करेक्शन 20% ड्यू है। चलिए, सुवन कारदा पूछ रहे हैं सर साउथ इंडियन बैंक के 300 शेयर हैं 27 रुपए के आसपास, तो क्या किया जाए? 23 रुपए के आसपास आता है तो थोड़ी और खरीदारी कर लीजिए, 27 तो वापिस आ जाएगा। ठीक है सर। सर प्रहलाद पूछ रहे हैं राइट्स एंड बीएलएससी शेयर पर कुछ सुझाव दीजिए सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बीएससी के सवाल पे याद आता है मुझे। देखिए, बीएससी के स्टॉक अगर जिसके पास भी हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जिसके पास भी बीएससी, एमसीएक्स और इनके इनके स्टॉक्स हैं, इनको यहां पर सीडीएसएल, इनके स्टॉक्स हैं, इनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एग्जिट हो जाइए। ये सब स्टॉक्स में 20% की बड़ी गिरावट आपको देखने वाली को मिलने वाली है, तो फिलहाल इन स्टॉक से यहां पर दूरी बनाकर रखनी है। जी सर। सर इरकॉन पर एक हमारे व्यूअर हैं, उनकी आईडी में सिर्फ डीकेजी लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि सर आपने रेकमेंड किया था, अब बताइए मिड टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू दीजिए। लालच बुरी बला है, फिर कहता हूं। 300 पे रिकमेंड किया, 270 पे एग्जिट कर दिया, लॉस बुक किया कि हाँ ठीक है एग्जिट कर लीजिए। इसकी जगह पे आईआरएफसी और टेक्स रेल कहा आप ले लीजिए, आपने लिया नहीं, सुना नहीं। फॉलो करिए तो पूरा फॉलो करिए, अभी भी आपके पास मौका है। यहां पर आप
अब इरिकॉन को फिलहाल अभी एवरेज मत करिए। अगर एवरेज करना है, नया खरीदना है, तो IRFC या फिर यहां पर RVNL को खरीदिएगा, लेकिन इरिकॉन पे अभी कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच। तो सर ओवरऑल एवरेज किया जाए तो एवरेज करने का वक्त अभी नहीं है, इसके बारे में बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अभी मार्केट इतनी गिरी हुई है तो क्या ये ठीक रहेगा एवरेज करना? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नेहा मैम। उसका रीजन है, सब जैसे ही गिरता है ना, आदमी स्टॉक एवरेज करने की बात करता है। अगर आप देखेंगी तो पिछले 4 महीने से मैं किसी को एवरेज करने की भी राय नहीं दे पा रहा हूं, और हर बार कहता हूं अगले हफ्ते बात करेंगे, एक हफ्ते और रुकते हैं, एक हफ्ते और रुकते हैं, और स्टॉक वहां से 40% साफ हो गए। तो सच्चाई आपके सामने, एक्सेप्ट आप भी करिए, क्योंकि आपने भी खरीदा हुआ है। तो ऐसा प्रेशर मत डालिए कि मैं आपको कहूं कि एवरेज करिए, पर भी मैं कहूंगा नहीं। इस समय जिन स्टॉक्स में एवरेज बन रहा है, जितनी क्वांटिटी बन रही है, सिर्फ उतना ही लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है। चलिए सर। सर JM तलरेजा जी पूछ रहे हैं LNT का क्या इस लेवल पर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए LNT को? फिलहाल तो अभी लेने की जरूरत नहीं है। LLT अभी यहां से अगर गिरावट देखें तो करीब 2300 के आसपास तक आ सकता है, 7-8% और गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से यहां पर अभी रुकना चाहिए। जी सर। सर रमेश शर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं सर एवरी शो ऑफ डॉक्टर सिंह इज वंडरफुल, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दिस वीडियो। और सर हमारे एक व्यूअर हैं आशीष कुमार, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा शायद अपना पूरा पोर्टफोलियो ही हमें भेज दिया है आपकी राय के लिए, पर मैं अभी उसमें से कुछ शेयर्स आपसे पूछ लेती हूँ। एक है PCBL जो उनके पास 417 के भाव पर है, तो वो उस पर राय मांग रहे हैं। और फोर्स मोटर, उसके 14 शेयर्स हैं उनके पास 7400 के रेट पर। तीनों दोनों स्टॉक्स यहां पर अभी होल्ड करके रखने। PCBL में एवरेज नहीं करना है, एवरेज करने के लिए 320 रुपए के आसपास के लेवल है। फोर्स मोटर को भी अभी यहां पर वेट कर लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी रिकवरी हो सकती है। जी सर। सर हमारे एक और व्यूअर हैं, उनका नाम है दीपक साहू, वो कह रहे हैं सर NHPC, ओला, HFCL, जमुना ऑटो पर वो आपकी राय मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक दो शेयर्स और रखे हैं, पर आई थिंक थोड़ा आगे उस पर राय ले लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल ओला अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए। 67 रुपीज चल रहा है, 50 रुपए आ जाएगा। 100 रुपए पे रिकमेंड किया था। NHPC 30% गिरा हुआ है स्टॉक, लेकिन 70-72 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 1-2 वीक के लिए हम लोग अभी यहां पर कंटिन्यू करते हैं, इसको एग्जिट नहीं करेंगे। तो फिलहाल अभी ओला से एक बार एग्जिट होने की राय है। और ओला की जगह पे अगर स्टॉक लेना है तो जैसे मैंने बताया था, PSB, यूनियन बैंक, इस टाइप के स्टॉक्स को ले सकते हैं। सर एक माधवेंद्र त्रिपाठी हैं, वो रिलायंस पर भी आपकी सुझाव मांग रहे हैं। रिलायंस देखिए 1100 के आसपास तक अभी लेवल्स आ सकते हैं, 1100 1120 के लेवल्स, उन लेवल्स पर आता है तभी एवरेज करिएगा, तब तक अभी बाइंग नहीं करनी है। जी सर। सर JSW एनर्जी और कोचिन शिपयार्ड पर प्लीज अपनी राय बताइए। JSW एनर्जी थोड़ा सा और करेक्शन पे अभी आएगा, लेकिन 3% 2% के करेक्शन के बाद यहां पर रुकता हुआ नजर आएगा। जहां तक कोचिन शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड अभी और थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है, 2 से 2.5% का। तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाय नहीं करना, लेकिन जो पोजीशन है उसको अभी वेट करें, और एवरेज करने के लिए अगले 1-2 प्रोग्राम में फिर से एक बार क्वेश्चन पूछें। चलिए डॉक्टर रवि, आई थिंक हमने बहुत सारे कमेंट्स ले लिए हैं, और मेरे ख्याल से अगर अब और लेंगे तो काफी वक्त हो जाएगा। हालांकि मैंने ओवरऑल कोशिश करी है कि सारे सेगमेंट्स और सारे शेयर्स जिस हिसाब से हमारे पास कमेंट्स आए थे, लोगों को उसके जवाब मिल गए हों। पर थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त निकाला और लोगों के सवालों के जवाब दिए।